हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ओरेकल डेवलपर ट्यूटोरियल चल रहा है। इसमें अभी हम लोग एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर 7 है। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 65 नंबर पॉइंट्स हम लोग का है एसक्यूएल क्रिएट टेबल। और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और भी आने वाले वीडियो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एसक्यूएल क्रिएट टेबल, तो एसक्यूएल क्रिएट टेबल करने के लिए क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज किया जाता है। यहाँ पे सिंटेक्स इसका ये है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉलम 1 डेटा टाइप, और कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप से लेके आप जितने भी कॉलम दे सकते हैं उसका डेटा टाइप भी देंगे। उसके बाद प्राइमरी की अगर लगाना है तो प्राइमरी की यहाँ पे लगाएंगे, 1 और मोर कॉलम, एक या एक से अधिक कॉलम पे आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है। आप इस सिंटेक्स को याद कर लेंगे, जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो क्रिएट टेबल यहाँ पे उसका हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्रिएट टेबल जो है ये क्या करता है, क्रिएट टेबल इज़ द कीवर्ड टेलिंग द डेटाबेस सिस्टम व्हाट यू वांट टू डू। डेटाबेस को ये बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं डेटाबेस में। क्रिएट टेबल ये यूज़ किया जाता है टेबल क्रिएट करने के लिए। ये जब भी आप क्रिएट टेबल आप लिखेंगे तो वहाँ पे डेटाबेस समझेगा कि आप जो है कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट उसीलिए यूज़ किया जाता है टेबल क्रिएट करने के लिए। ये एक कीवर्ड है, आप इसे ध्यान रखेंगे। जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट ही देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको जो है कि क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम आप देंगे, उसके बाद कॉलम नेम, डेटा टाइप, ये सब डिफाइन करेंगे आप। यहाँ पे ऊपर जैसे कि सिंटेक्स दिया हुआ है उसी तरीके से आप वहाँ पे सिंटेक्स में देंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग इसका देख, अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए कम्बिनेशन। ये टेबल क्रिएट दो तरीके से किया जाता है। आप एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या पहले से जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल। तो ये दोनों तरीके को हम लोग इसमें इस सेशन में देखेंगे कि नया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल दूसरे टेबल से हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल, पहले जो है कि हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे टेबल से कैसे हम लोग को टेबल क्रिएट करते हैं। पहले से जो एग्जिस्टिंग है डेटाबेस में उससे हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज करेंगे, और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग टेबल है उससे हम लोग जो है कि सिलेक्ट करेंगे कुछ कॉलम्स, जो भी कॉलम्स आपको नीडेड है आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो क्रिएट होगा। ठीक है, उसका सिंटेक्स भी यहाँ पे मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, द न्यू टेबल हैज़ द सेम कॉलम डेफिनेशन। जब भी आप न्यू टेबल क्रिएट करेंगे एग्जिस्टिंग टेबल से, तो उस टेबल का जो भी कॉलम होगा, कॉलम का नेम, डेटा टाइप और साइज़, सब सारा का सारा डेफिनेशन जो होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो सब का स्ट्रक्चर, डेटा टाइप और साइज सब सेम होगा। ठीक है, तो अब उसका डेटा भी आपको उसमें आ जाएगा। When you create a new table using existing table, new table would be populated using existing values in the old table। ठीक है, न्यू टेबल में ओल्ड टेबल का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, न्यू टेबल नेम यहाँ पे देंगे आप जो भी दे सकते हैं एज, यहाँ पे न्यू टेबल नेम आप जो भी दे सकते हैं एज यहाँ पे देंगे। और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, जो टेबल से आप क्रिएट करना चाहेंगे पुराने टेबल से, तो सेलेक्ट करेंगे जो भी कॉलम्स सेलेक्ट करके आप क्रिएट करना चाहते हैं कॉलम, जो भी कॉलम। ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, जिस टेबल से आपको क्रिएट करना है। ठीक है, वेयर अगर कंडीशन आपको लगाना हो तो आप वहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, नहीं तो वेयर भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है यूज़ करना वेयर, अगर आपको ज़रूरी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंटेक्स है, आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि जब भी आप जो है कि कोई भी टेबल ड्रॉप वगैरह करेंगे तो उसको बैकअप लेने के लिए ज़रूरी होता है कि कैसे हम एग्जिस्टिंग टेबल से जो है कि उसका रिकॉर्ड को सेव कर ले और फिर उसको टेबल को हटाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कॉलम 1 कॉलम 2 एक फील्ड है जिसमें हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग टेबल से, और ये एग्जाम्पल हम लोग इसको देखेंगे। सैलरी टेबल हम लोग को नया टेबल सैलरी क्रिएट करना है, कस्टमर टेबल जो है पहले से है उससे। ठीक है, और उस कस्टमर टेबल से हम लोग को आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, कस्टमर टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कस्टमर टेबल से जो हम लोग को लेना है
यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे SQL प्लस मैं ओपन कर लिया कस्टमर टेबल का। आप देख सकते हैं क्या क्या डेटा है। सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ पे देख सकते हैं 5 कॉलम है, ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। ठीक है, तो ID में टोटल 7 रोज़ है। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉलम है और 7 रोज़ है। ठीक है, तो ये ID और सैलरी को लेके हम लोग को जो है कि एक नया टेबल बनाना है, सैलरी। तो क्रिएट टेबल सैलरी एज, सेलेक्ट ID सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो उसको हम लोग अब रन कराते हैं। सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम सैलरी अगर है पहले से तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है। तो आप जब भी इसको रन कराएंगे, जो कीवर्ड है उसको रन कराएंगे, तो इसी तरीके का जो टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, which following is an example which create a customers table with ID as primary key and not null। ठीक है, ये जो है प्राइमरी की अगर आपको क्रिएट करना है तो नॉट नल पहले से डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये पहले उसका सिंटेक्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ठीक है, कस्टमर टेबल को जब क्रिएट करेंगे तो उस वक्त प्राइमरी की जब हम लोग देंगे। ठीक है, ID, नेम, एज, यहाँ पे एड्रेस, सैलरी और उसके बाद प्राइमरी की ID। ठीक है, तो जब आप जो कि प्राइमरी की आप लगाएंगे टेबल में, जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे प्राइमरी की के साथ, तो इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जो है कि हम डिस्क्राइब करते हैं कस्टमर टेबल को। इसका जो स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब DESC ये कीवर्ड है कोई भी टेबल का सारा चीज़ देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ID नॉट नल यहाँ पे डिफाइंड है पहले से। ठीक है, तो जब भी आप जो है कि प्राइमरी की लगाएंगे तो आपको जो है कि उस कॉलम पे पहले से ही नॉट नल लगा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन कॉलम में यहाँ पे नॉट नल है और 2 कॉलम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट नल जिसमें है तो उसमें आप प्राइमरी की लगा सकते हैं। यू हैव कस्टमर टेबल अवेलेबल, अब जो है कि टेबल हम लोग का क्रिएट हो चुका है डेटाबेस इंसर्ट करने के लिए। डेटाबेस में उस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, और SQL ड्रॉप और डिलीट टेबल, अगर आपको जो कि ड्रॉप और डिलीट करना है टेबल को, तो ये चीज़ है हम लोग को पढ़ना है कि टेबल क्रिएट हो गया और उसको ड्रॉप कैसे करेंगे। तो ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट है उसको यूज करना होता है, और जब भी आप ड्रॉप करेंगे तो इसका सारा डेटा, इंडेक्स, ट्रिगर, कंस्टेंट्स और परमिशन और स्ट्रक्चर सब कुछ उसका डिलीट हो जाता है। तो उससे पहले आपको केयरफुल होना होगा कि जब भी आप डिलीट करें तो उसमें कुछ डेटा है तो उसका बैकअप ले लें। कैसे बैकअप लेंगे, तो एग्जिस्टिंग जो है कि टेबल के से कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं उससे आप टेबल क्रिएट करके, ठीक है, और उसका बैकअप लेके उसके बाद ही डिलीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप जो है कि टेबल ड्रॉप करेंगे या डिलीट करेंगे उसका जो है कि बैकअप ले लें। तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल का ये सिंटेक्स हम लोग को ये है। ठीक है, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, तो आपको ये देना है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ठीक है, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम देंगे तो आपको डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप टेबल टेबल नेम आप देंगे। तो ड्रॉप टेबल मान लिया कि हम लोग को EMP ओल्ड, यहाँ पे कोई भी टेबल आप, ऐसा नहीं कि कस्टमर्स टेबल, कोई भी टेबल आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं एक टेबल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है पहले से, सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम EMP_old। EMP_old ये एक टेबल है, उसको हम लोग जो है कि ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं EMP_old जो है टेबल, उसको हम लोग जो ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप टेबल EMP_old, तो ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ठीक है, आप जो भी टेबल नेम आप दे सकते हैं। कोई भी टेबल आप डिलीट करेंगे तो यही सिंटेक्स होगा, ड्रॉप टेबल। ये ड्रॉप टेबल जो है ये सिंटेक्स है, और टेबल नेम जिस टेबल को आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ड्रॉप टेबल EMP_old, तो टेबल ड्रॉप यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर से मैं इसको रन कराता हूँ, सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम टैब। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि EMP_old जो है यहाँ पे से हट चुका है और वो टेबल ड्रॉप हो चुका है। उसका सारा डेटा, स्ट्रक्चर, जो भी इंडेक्स उसमें क्रिएट हुए हैं वो सब हट चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसका डिस्क्राइब हम लोग करेंगे EMP_old तो इसका एरर आएगा, एरर ओरा 04043 ऑब्जेक्ट EMP_old डज नॉट एग्जिस्ट। ये एरर आएगा आपको जब भी आप डिलीट करने के बाद आप देखेंगे तो उसमें एरर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का जो है कि क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट।
ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हमने ये सीखा एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल, और उसके बाद फिर जो है कि ड्रॉप और डिलीट टेबल। ठीक है, जब भी आप ड्रॉप और डिलीट करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले आप जो है कि बैकअप ले लेंगे टेबल का, उसके बाद आप ड्रॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जो है कि और भी आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। और बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं एसक्यूएल के, DTU के, वो सब देखें, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए।